जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मिस्टर राजू सर के चैनल पर अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और आप अपना प्यार दिखाइए, हम अपना प्यार दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज। क्या पढ़ रहे थे? चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे। और चक्रवृद्धि ब्याज में कितने नंबर क्वेश्चन कर लिए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 39 किए हैं। 39 के बाद 40 नहीं किए थे, उसके बाद 41 किए थे। और आज हम करने वाले हैं कितने नंबर? 40 नंबर, ठीक है। क्योंकि 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 40 में क्या रहना चाहिए? 41 वाला रहना चाहिए, ठीक है। तो गलती से 41 पे चल गया था 40 वाला, ठीक है। आज हम करेंगे 40 नंबर प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलिए। चलिए, तो 40 नंबर प्रश्न को पढ़िए। 40 नंबर प्रश्न पढ़िए, मजा आने वाला है, दिल खुश हो जाएगा आप सभी को, ठीक है। किसी राशि पर 7% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना है? बताइए। 9,450 रुपया है। तो कह रहा है यहाँ पर सवाल कि 7% वार्षिक दर से 2 साल के लिए, समझ रहे हैं ना, 2 वर्ष के लिए उसी राशि पर वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। आपसे पूछा जा रहा है इसमें क्या, ध्यान दीजिएगा, इसमें साधारण ब्याज दिया है और पूछा जा रहा है आपसे उसी राशि उसी दर से आपका चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब ये बात आप जान लीजिए कि इस प्रश्न में आपका साधारण ब्याज भी है, समझ रहे हैं ना, यानी सिंपल इंटरेस्ट का भी प्रश्न है और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी प्रश्न है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है डियर? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से पहले हम ये पता कर लेंगे, क्या पता कर लेंगे माय डियर स्टूडेंट? पहले तो आपका प्रिंसिपल पता होना चाहिए ना। चलिए, प्रिंसिपल है इसमें? नहीं है। हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? पढ़िए प्रश्न को। 1 साल का ब्याज कितना है साधारण ब्याज के हिसाब से? बोलिए। 1 साल का ब्याज 7% है। 1 साल का ब्याज 7% है, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा? 21%। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग साधारण ब्याज पढ़े हैं तो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो पहले आप लोगों को साधारण ब्याज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे मुंह उठाकर मत आ जाना कि सर चलिए चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ते हैं, तो फिर समझ में नहीं आता है। कई को तो ऐसे ही दिखता है कि यार क्या पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे मुंह उठा के आ जाने से नहीं होता है, पहले तो हर चीज़ को पढ़ना पड़ता है। तो 21% ये आपका क्या है? प्रिंसिपल निकालना है ना। तो प्रिंसिपल निकालना है तो आपको कुछ भी नहीं करना, 21% आपका ब्याज बन रहा है। सवाल को पढ़िए। और 21% का मान दिया है कितना बताइए आप? 9,495। तो 1% का मान निकल जाएगा। और 1% का मान निकल जाएगा तो कितने परसेंट का मान निकालना है बताइए मुझे? 100% का मान निकालना है। तो आप बताइए 21 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा? बोलिए। 21 से कितने बार में जाएगा? 4 बार में। 4 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा? 84। 21 चौका कितना होता है? 84। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। इसमें से 84 को कर दीजिए माइनस, कितना बचेगा? 105। 105 कितने बार में चला जाएगा? 5 बार में चला जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं है। तो यहाँ प्रिंसिपल आपका कितना आ जाएगा? प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, कितना आ जाएगा बताइए? प्रिंसिपल आपका कितना है? 45 रुपया है। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका रेट है, रेट कितना है बताइए? 7%। और टाइम कितना है? 2 साल। अब बताइए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? आपसे पूछा जा रहा है कि अब बताइए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना, कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर 7 का सक्सेसिव लेंगे तो कितना होगा? 14 पॉइंट कितना हो जाएगा? 49%। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है 2 साल का, परसेंटेज में है ना। तो आप बताइए मुझे कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो पहले प्रिंसिपल दिया है कितना? इतने रुपया। क्या? अच्छा, 1 जीरो और आएगा, 45,000 होगा ना। अब सही है ना, 3 जीरो इसमें। तो आप बताइए प्रिंसिपल कितना होता है? 100% होता है कि नहीं होता है? और 100% का मान कितना है यहाँ पर बताइए? 45,000 रुपया है। और 45,000 रुपया है तो कितने का निकालना है? 14 पॉइंट, बोलिए, 49% का। तो यहाँ से ये कट जाएगा, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, और इस डेसिमल से 1 जीरो कटेगा, 1 यहाँ बटे में आ जाएगा। चलिए अब समझ में आ रहा है ना, 2 जीरो आएगा तो 1 जीरो यहाँ से कट गया। अब कुछ भी नहीं करना है आपको, सीधे इसमें गुणा कर देना है। जो आएगा उसके 1 डिजिट छोड़कर क्या करना है? डेसिमल को रखना है। कोई दिक्कत नहीं है ना, बटे में 10 है तो क्या गुना करने आ जाएगा आप लोगों को? देखिए कैसे करेंगे।
45 में और किससे करना है 14 से कितने 49 से, तो पहले 5 से करेंगे या पहले कर लेते हैं हम 40 से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 40 से करेंगे तो एक जीरो आ जाएगा और 36 का 6 हासिल कितना रहेगा 3 और 4 का 16 3 कितना होता है 19 हासिल 1 और 16 1 17, ठीक है हासिल 1 और ये 4 1 5 से करते हैं 45 के 5 हासिल 4 और 20 4 24 हासिल 2 20 2 22 और यहाँ पर कितना होगा 5 कितना हो गया यार 5 2 ना 5 2 कितना होता है 7, सही है ना। देख लो 72 से 45 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 11 1 12, ठीक है और ये 14 1 15 हो जाएगा और यहाँ पर 6, इतना ही आ रहा है ना। एक बार देख लीजिए आ रहा है, तो आपका डेसिमल की कहाँ बैठेगा यहाँ पर बैठने वाला है, समझ में आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा आपका 6520.50, जीरो को रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब हमारा आंसर यही आने वाला है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या आने वाला है यही आने वाला है। मगर मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों, इतना कुछ मुझे लग रहा है कि नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, हम आपको समझा रहे हैं क्यों नहीं करना पड़ेगा। आप यहाँ पर क्या किए हो, पहले आप यहाँ से ब्याज देखिए कि 21% है, इसका मान इतना है, फिर 100% का मान निकाले, मतलब प्रिंसिपल निकाले, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर ऐसे ऐसे कर दिए। मतलब थोड़ा सा तो लंबा पड़ गया ना, मगर इससे भी हम शॉर्टकट में कर सकते हैं। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, ठीक है। आइए ध्यान से पढ़िए क्या क्या बोल रहे हैं सवाल। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आपको देखना है कि जो आपका एसआई बन रहा है कितना बन रहा है 21%। एक साल का रेट ही एक साल का ब्याज कहलाता है। तो एक साल का ब्याज कितना है शुरू में 7%, 3 साल का 21%। इसका मान कितना है, इसका मान कितना दिया है 9,450 रुपया दिया है। जब हम इसमें भाग देंगे तो 1% का मान कितना निकल कर आएगा, बोलिए। सही, 1 जीरो रहेगा, 400 कितना आएगा 50 आएगा, 450 आएगा ना, तो 450 हो जाएगा आपका 1% का मान। अब भाई साहब ध्यान सुनना, आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। लिखने की कोई जरूरत नहीं कि 7% रेट है 2 साल समय है, ऐसा मत कीजिए, टाइम बर्बाद होता है एग्जाम हॉल में, समझ में आ रहा है। तो चलिए अब आपको यहाँ से निकालना है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपको यहाँ से ये नहीं देखना है कि टाइम कितना दिया है क्या नहीं दिया है, उसको लिखना नहीं है, देखना तो है भाई, लिखना नहीं है। मतलब 2 साल आपका समय है ना, और रेट कितना है 7%। तो 2 साल के लिए 7% के रेट से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है बताइए, 14.49% होता है कि नहीं होता है। 7 का सक्सेसिव 2 बार निकालेंगे इतना आएगा। क्या ज़रूरी है भाई, लिख कर दिखाना है, बोलिए। ये सब कॉपी में अच्छा लगता है मगर एग्ज़ाम हॉल में ये सब अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ से इतने % का मान निकालना है, तो इसमें कर देंगे हम गुना। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो ये हो जाएगा आपका कितना 14 पॉइंट इतना, और ये 450 से हो जाएगा गुना, क्योंकि 1% का मान है। तो इतने % का मान के लिए हम गुना कर देंगे, और ये डेसिमल हटेगा, बटे में कितना आएगा 100, 1 जीरो कट जाएगा, और गुना करके भाग देंगे तो देख लीजिए यही आने वाला है 6520 पॉइंट कितना 50। बताइए ये अच्छा है कि नहीं है। इतना लंबा करना अच्छा बात है कि इतना लंबा, समझ में नहीं आ रहा है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमने इस चीज़ को ऐसे कर लिया, 1% का मान निकाल लिए, तो हमें जितने का निकालना है उतने। प्रिंसिपल से क्या मतलब है, हमें तो यहाँ परसेंटेज में ही तो निकालना है, कोई दिक्कत है। प्रिंसिपल तो सवाल में पूछा ही नहीं है। अरे बताइए आप सभी को कोई दिक्कत है कहीं किसी प्रकार से नहीं है। तो चलिए 41 हम कर लिए थे, 42 देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 को पढ़िए, मज़ा आने वाला है। चलिए करें कि किसी निश्चित राशि पर 11% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। समझ रहे हैं आप, चक्रवृद्धि ब्याज इतने हैं, तो कह रहा है कि समान दर से समान समय के लिए बताइए साधारण ब्याज कितना होगा। एकदम बिल्कुल आसान प्रश्न है, अब इससे आसान तो हो ही नहीं सकता है। आप बताइए मुझे माय डियर स्टूडेंट कि आपका जो समय दिया है कितने साल दिया है 2 साल, रेट कितना दिया है 11%। बताने वाले नहीं है लिख लिख कर भाई, क्योंकि हम 2 क्लास से ऐसे ही कर रहे हैं, पिछले 2 क्लासों से हम क्या कर रहे हैं
यही काम कर रहे हैं। तो 11 का सक्सेसिव 2 साल के लिए क्या होगा, 23 पॉइंट, ध्यान दो 23.21%। अगर सीखना है तो इसे पिछली वीडियो देखिए, समझ में आ रहा है। तो भाई साहब ये आपका क्या है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, जबकि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज सवाल में दिया है, कितना दिया है पढ़िए, कितना है बताइए, 6,963। आप बताइए मुझे कि यहाँ से ये हटेगा डेसिमल तो इधर कितना, बोलिए 100 आ जाएगा इधर, अरे आएगा कि नहीं आएगा। ये भी चक्रवृद्धि ब्याज परसेंटेज में है, यहाँ पर क्या है रुपया में है। तरीका देख लीजिए कैसे करना है, ठीक है। तो जब इसको काटिएगा तो 3 बार में सीधी सीधी कट रहा है हो, तो ये 3 बार में कट जाएगा तो 1% का मान कितना आएगा बताइए मुझे, 1% का मान आ जाएगा आपका 300 रुपया। आपको निकालना है यहाँ पर क्या, साधारण ब्याज निकालना है। 11% रेट है, 2 साल का साधारण ब्याज कितना बनता है, RT% कितना हो जाएगा 22%। समझ में आ रहा है। तो 22% का मान निकाल दीजिए, आपका कितना आ जाएगा 6600 रुपया आ जाएगा। समझ रहे हैं, किसी को दिक्कत है। अब आपको वैसे नहीं करना है कि इतने % का मान है तो उसको नीचे रखो, इसको ऊपर रखो, फिर प्रिंसिपल निकालो, यही ना बात होता है। तो प्रिंसिपल आ गया तो यहाँ 22% निकालो, 22% उस प्रिंसिपल को निकालो, ऐसे नहीं करना है। समझ में आ रहा है ना। जब भी आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों साथ में ही दे दे तो इस प्रकार से करना है। नहीं समझ में आ रहा है क्या, हमको क्या मतलब है कि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का मान दिया है तो 1% के कैसे भी करके मान निकाल लो, ठीक है। और कितने का मान निकालना है, तो साधारण ब्याज निकालना है यार। नहीं समझ में आ रहा है क्या। तो साधारण ब्याज आपका 22% बन रहा है, यानी 22% का मान बता दीजिए, वही आपका क्या है आंसर है। इतना इजी तरीका से कर रहे हैं। किसी को कोई समस्या है, किसी का कोई समस्या। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। रागिनी कुमारी, अगला क्वेश्चन पढ़िए। किसी निश्चित राशि पर 21% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपया है। समान दर समान समय के लिए बताइए साधारण ब्याज कितना होगा। SSC CHSL में पूछा गया है ना। कुछ भी नहीं करना है, चक्रवृद्धि ब्याज बताइए कितना होगा। भाई परसेंटेज में पहले आपको बताना है सक्सेसिव के हिसाब से कि क्या बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 21% और 21% का चक्रवृद्धि ब्याज 2 बार निकालेंगे, कितना आएगा 2 साल का। 21 को जोड़ देंगे कितना होगा बताइए 42 होगा। फिर 21 में 21 से गुना करते हैं, 400 कितना आता है 41, 441 आता है, 4 इधर उड़ कर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 46.41%, यानी 46.41% ये परसेंटेज में क्या है आपका चक्रवृद्धि ब्याज है 2 साल का। इसका मान दिया है, ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो परसेंटेज में है, मगर इसका रुपया में कितना बनता है 52 और 82 रुपया, यही ना। 5200 कितने 52 है, 92 है ना, कुछ भी बोला, 9282 रुपया। यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे, इधर 2 जीरो बढ़ने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि बटे में आएगा, बटे में आएगा, उधर जाएगा तो गुना में। तो आप देख सकते हैं ये 2 बार में कट रहा है। कितने बार में कट रहा है 2 बार में, नहीं जा रहा है। तो 1% का मान कितना है गुप्ता जी 200 है। तो 200 तो ये आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर साधारण ब्याज कितना बनेगा भाई, इसी समय और इसी रेट से 42% नहीं बनेगा। 1 साल का ब्याज कितना है 21%, तो 2 साल का 42%। तो 42% का मान बता दीजिए, आ जाएगा। रिचू बताओ कितना हो जाएगा 8400। दे रहा है कि नहीं आंसर बताइए। 8400 रुपया आपका क्या है आंसर है। किसी को कोई समस्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पढ़िए। किसी निश्चित राशि पर 21% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, यही ना। समान दर और समान समय के लिए बताइए यहाँ पर क्या है कि साधारण ब्याज कितना होगा। इसी प्रकार का प्रश्न है ना ये वाला। ये देखिए आपका 40 वही, 42 वही, उसके बाद क्या है 40 वही है ना, 42 वही है, 43 भी क्या है वही है, 44 भी क्या है वही है। चलिए अब देखिए यहाँ से, तो आप बताइए 21% आपका क्या है बताइए मुझे। 21% आपका क्या है बोलिए रेट है।
तो भाई 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 21 से किस % का बताइए, तो अभी तुरंत निकाले हैं तो कितना होता है बताइए, बोलिए 46.41% ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है। क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज होता है 2 साल का, जबकि इसका मान दिया हुआ है, इसका मान कितना है बताइए मुझे, इतना ही है ना? किसी को प्रॉब्लम, किसी को दिक्कत नहीं है ना? चलिए, अच्छा यहाँ पर 61 है, इतना है ना? चलिए, इधर का डेसिमल निकलेगा तो गुप्ता जी कितना होगा बताइए, इधर 100 आएगा, एक जीरो से यहाँ के एक डेसिमल क्या होगा, कट जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आप अंदाज़ा लगाइए, अंदाज़ा, यहाँ पर अंदाज़ा मारिए। ये 4600 है, बोलिए ना, और ये कितना है, 6900 है, ऐसे समझते हैं, 69,000 है। ये 4600 है तो ये कितना है, 69,000 है ना? अब इसको हम डबल करते हैं, 4600 को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो हो पाए, नहीं नहीं नहीं, ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, 4 डिजिट इसमें भी है तो 4 डिजिट इसको पकड़ लेते हैं, ऐसे भाग देंगे, ठीक है? तो ये 6961 है, आइए क्या है 4641, तो कितने बार में जाएगा अंदाजा मारिए, एक बार में जाएगा, और ये एक बार में जाएगा, इसका इकाई अंक 5 है, तो इसमें कितने से गुना कीजिएगा, तो 5 से, यानी 5 बार में जाएगा, ख़त्म बात। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 15 बार में ये चला जाएगा, समझ में आया रिचू? चलिए, तो समझ में आया है तो 1% के मान बता दीजिए कितना होगा, तो 1% का मान हो जाएगा 150 रुपया हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, साधारण ब्याज कितना होगा, तो बताइए बताइए गुप्ता जी, यहाँ से क्या होगा, 21% रेट है, और 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 42 होगा। 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, देखिए सवाल वही है, बस यहाँ पर क्या है कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज अलग दिया है, यही ना बात है। तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, इसका मान, तो इसमें गुना कर देंगे ना, गुना करने आता है ना, तो गुना करेंगे तो यहाँ पर 1 जीरो तो है, अब 15 दूनी का 30, तो कितना हो जाएगा 0, अब 15 चौका 60, 3 कितना होता है 63, मतलब 6300 रुपया आपका चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। किसी को कोई दिक्कत है या कोई समस्या नहीं है? चलिए, क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 45, पढ़िए। किसी निश्चित राशि पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतने रुपया है, समान दर और समान समय के लिए बताइए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। ब्याज जो चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाता है, क्या लिया जाता है, बोलिए ईयरली लिया जाता है, सालाना। कोई दिक्कत है किसी को, बोलिए। SSC MTS, क्या है SSC MTS? चलिए ध्यान दीजिएगा, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर अब क्या हो गया है कि पहले अब दे रहा है क्या आपका, पहले अब दे रहा है सिंपल इंटरेस्ट, अब कहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, दे रहा था आपका क्या बताइए, कंपाउंड, आपसे पूछ रहा था सिंपल, यही ना बात है। तो बात वही है भाई, कुछ भी दे दे, हमको तो निकालना है, मगर वैसे नहीं करना है कि पहले प्रिंसिपल निकाले, वैसा काम बिल्कुल नहीं करना है। चलिए, तो यहाँ से देखते हैं, तो 1 साल का रेट कितना है 20%, तो वही ब्याज होता है, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 40%। समझ में आ रहा है कि नहीं? और इसका मान दिया हुआ है, कितना है बताइए, 250 रुपया है रिचू, है कि नहीं है, बताओ तू ही। तो यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, कोई समस्या है तो मुझे बताना। और 1% के अगर मान ईमानदारी से देखती हो तो कितना होता है 25/4 रुपया। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? चलिए, अब आपको निकालना है क्या बताइए मुझे, अब आपको निकालना है 2 साल का इसी रेट और इसी समय से, तो रेट भी है 20% ही है और समय 2 साल है, तो 2 साल के लिए 20% के रेट से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा परसेंटेज में, सक्सेसिव के हिसाब से, तो सक्सेसिव के हिसाब से कितना होगा बताइए 44%। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? तो 44% आपका क्या हो जाएगा बताइए मुझे। ये सब पढ़ने के लिए थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, खोपड़ी के यूज करना पड़ेगा, गधा बुद्धि, समझ में आ रहा है ना? तो क्या हो जाएगा बताइए, 1% का मान इतना, तो ये हो जाएगा 44 गुना में 25 बटे में, बोलिए 4 कटेगा, यहाँ से 11 बार में गुना करने आता है कि नहीं आता है, 275। क्या बात है। तो ये आपका साधारण ब्याज है, ये क्या, सॉरी, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। यहाँ पर साधारण ब्याज दिया था, आपसे पूछा था क्या
चक्रवृद्धि ब्याज। समय दोनों के लिए यही है, समय में और रेट में कोई छेड़खानी नहीं किया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए 46 नंबर। 2 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 10% की दर से एक धन पर साधारण ब्याज इतने रुपया है, और सवाल कर रहा है कि 15% वार्षिक मतलब प्रति वर्ष की दर से इसी अवधि के मतलब समय के लिए इसी समय इसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज बताइए कितना होगा। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या लिया जाता है, सालाना लिया जाता है, मतलब ईयरली लिया जाता है। किसी को डाउट या समस्या नहीं है। चलिए आपको यहाँ से कुछ नहीं पता करना है, पता करना 1% का मान। तो पहले पता करते हैं परसेंटेज में। हम क्या पता करते हैं परसेंटेज में, कि यहाँ से ये पता करते हैं कि कितने % आपका क्या बनता है, बोलिए ब्याज। तो 1 साल का ब्याज कितना है, 10%। साधारण ब्याज में रेट आपका क्या है, 10% है। तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 20%। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर ब्याज 20% और पैसा में कितना है, 8100। तो 0 से 0 कट गया, और यहाँ से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1% का मान 4 और 0 मतलब 450 ना, 405 रुपये आएगा ना। क्या मुस्कान तू भी बोल देती हो। देखो यहाँ से 1% का मान आ गया, और निकालना कितने का है बताइए, 15%। रेट वही नहीं है, रेट को चेंज कर दिया गया है, समझ में आ रहा है ना। रेट आपका 15% है, समय वही रहेगा, राशि वही रहेगा। तो हमें राशि निकालने की क्या ज़रूरत है, सीधे 15% के हिसाब से हम 2 साल के क्या निकाल लेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। 2 साल का ही पूछा है, समय वही है तो 2 साल ना। पिछले इसमें क्या है समय, साधारण ब्याज में समय कितना है, 2 वर्ष, उसी समय पर पूछा है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर हम बात यहाँ करते हैं कितने का, बोलिए चक्रवृद्धि ब्याज कितने % होगा। रेट 15% है इसमें, याद रखना। समय कितना है, 2 साल, तो कितना होगा चक्रवृद्धि ब्याज 15% के हिसाब से, 32.25%। नहीं होगा, समझ में आ रही चीज। 15 15 30, दशमलव लगाओ, 15 15 में गुना करेंगे 225, उसमें से 2 निकल कर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 32.25%। इतना का मान बताना है आपको, इतने का मान आपको बताना है। समझ में आ रहा है, लड़की बता देगी। सर हमारे बस के बात नहीं है, कुछ भी मत करो यार, इसमें गुना कर दो, गुना करने तो आ जाएगा ना। इसमें गुना कर दो, और जो गुना करके आएगा वही हमारा आंसर होगा। मगर याद रखना कि गुना करके जो आएगा उसमें कितने डिजिट लगे, कितने डिजिट के बाद लगेगा डेसिमल, 2 डिजिट के बाद। गुना करने आता है कि हमें सिखाना पड़ेगा। पहले 400 से इसमें गुना कर लो, सीधे सीधे 400 से इसमें गुना करेंगे तो कुछ नहीं होगा, 2 जीरो तो मिलेगा ही, फिर 3 जीरो, ठीक है 20, और यहाँ पर 8 और 8 2 10। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पर 8 और 8 एक हासिल है तो 9 होगा, और यहाँ 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, इतना ही आएगा। 400 से गुना करेंगे तो ठीक है, 5 से गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 दूनी का 10, 50 25 ना, और यहाँ पर 5 दूनी 10, 10 2 12, हासिल 1 है, और यहाँ करेंगे तो कितना होगा 10 और 11, और 15 1 16 कर दो, जोड़ दो यहाँ पर 5 2 1 6 0 3 1, यही ना। यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा तो ये कितना हो जाएगा गुना करने के बाद 1361.25 रुपीज़, मतलब लगभग आपका आंसर होगा 1361 रुपया। समझ में आ रहा है ना, 1300 कितना है 61 रुपया। तो पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। किसी को कोई समस्या है तो पहले नोट कीजिए। तो चलिए हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन कर लिए, अब 47 नंबर करने जा रहे हैं। तो चलिए, लग गया चोट, लगेगा चलने का तो अपना खुद का स्टाइल बदल दो। पहले स्टाइल तो रखिए अजीब तरीके से। चलिए, 50,000 रुपया की राशि पर 2 वर्षों के अंत में इतने रुपया का साधारण ब्याज आपको मिलता है। इसी राशि पर इसी दर से इसी समय का बताइए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इससे बेहतरीन और इससे आसान प्रश्न होगा भी नहीं अब, ठीक है। देखिए ए लड़की, इधर समझते हैं, ब्याज तो दिया है और प्रिंसिपल भी दिया है, रेट के पता ही नहीं है। इसमें रेट पता है कितना है,
रेट तो निकालना पड़ेगा ना, रेट जब तक आएगा नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो रेट निकालने के लिए हम क्या बताए हैं, साधारण ब्याज के हिसाब से रेट निकालना है। तो क्या बोले हैं डियर स्टूडेंट, बोले हैं कि यहाँ पर 4000 रुपया कितने 2 साल का ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा 2000 रुपया। तो 1 साल का ब्याज 2000 रुपया बन रहा है, और कितने रुपया पर, बोलिए 50,000 रुपया पर, और कितने परसेंट रेट निकालने के लिए, यही ना होता है। समझ में आता है, रेट निकालने के लिए 1 साल का ब्याज बटे प्रिंसिपल गुना 100%। 3 जीरो से 3 जीरो तो कट ही जाएगा, एक यहाँ से कट जाएगा, गुना करेंगे ये इतना आएगा, मतलब रेट आपका निकाल कर जो आने वाला है कितना है, बोलिए 4% आने वाला है। तो 2 साल में, ध्यान दीजिएगा इधर, 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, साधारण ब्याज इस रेट से कितना बनेगा। 1 साल का है ना, ये पर एनम है, पर एनम 1 साल का रेट है 4%, तो 2 साल का रेट 8%, मतलब वही 8% क्या होता है, 2 साल का साधारण ब्याज होता है। तो साधारण ब्याज आपका कितना है बताइए 8%। अरे 1 साल का रेट ही 1 साल का क्या कहलाता है, ब्याज। और इसका मान दिया हुआ है, कितना दिया है बताइए 4000 रुपया दिया है कि नहीं दिया है। तो 1% का मान कितना आएगा बताइए 500 रुपया आएगा। कितने को निकालना है, इसी रेट से, समझ रहे ना, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। इस रेट से 4% आपका रेट है और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 4% का सक्सेसिव बताइए कितना होगा 8.16, यही ना, यानी 8 पॉइंट कितना हो जाएगा 16%। देखो ना कितने खुशी से बोल रही है, 1/6। कौन बोला है 16 बोलने के लिए, वो बोलती है, हम कहला बोलते हैं। चलो इधर गुना कर लेते हैं, गुना करने भी आता है कि नहीं आता है, ईमानदारी से बता देना, नहीं तो सिखा देंगे, इसमें क्या है। देखिए यहाँ से 8.16 और गुना कितना हो जाएगा 500 रुपया, 1010 और 2 डेसिमल ख़त्म। यहाँ पर कितने डिजिट के बाद है 2 डिजिट के बाद, तो हटाइएगा तो बटे में 100 ही ना आएगा। तो 100 से 100 कट गया, 5 से गुना करने आता है, इतना आसान है यार। 4000 तो ऐसे ही बन जाएगा, और यहाँ पर 80, मतलब 4080 नहीं आ रहा है, मतलब 4080 रुपया आपका क्या होने वाला है चक्रवृद्धि ब्याज। गुना करने आता है कि नहीं आता है, रिचू ओए रिचू। आओ क्वेश्चन नंबर 48। 1000 रुपया की राशि को 1.1/5 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया जाता है, तो 1.1/5 साल के बाद ब्याज कितना मिलेगा। क्या कर रही हो रे, टाइम कितना है, ए बबुनिया टाइम इतना है। यहाँ पहले इसको तोड़ लीजिए, 1 साल यहाँ पर और 1/5 साल यहाँ पर। पहले बोल रहे हैं, पहले पढ़ लो, इसे काहे कर रही हो रे। ये आपका रेट कितना है 1 साल का 10%, 1/5 साल का कितना होगा, तो इसमें गुना कराएंगे 2%। समझ में आ रहा है क्या बोले हम। 1 साल का रेट आपका 10%, 1/5 साल का कितना होगा 1/5 गुना 10%, मतलब 2% आएगा ना। चलिए तो हम यहाँ से भाई साहब इनका सक्सेसिव निकालेंगे इतने साल का, समझ रहे हैं ना, ये दोनों का सक्सेसिव निकालेंगे ना। दो यहाँ पर देखिए 1 साल और इतना साल है, तो दोनों का सक्सेसिव निकालेंगे, क्योंकि दोनों का अलग अलग रेट है। तो करेंगे तो कितना होगा 12 पॉइंट कितना हो जाएगा 20, तो 20 का हम केवल 2 लिखेंगे। समझ में आ रहा है, इतने % आपका क्या बन रहा है सक्सेसिव बन रहा है, नहीं बन रहा है, मतलब यही इतने साल का क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है। और इतने साल का ये चक्रवृद्धि ब्याज है, तो प्रिंसिपल कितना है हो बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना, तो प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल का मान 100% होता है तो 1000 का मान है 100% का मान 1000, तो कितने का निकालना है इतने % का निकालना है। तो परसेंटेज से परसेंटेज ख़त्म, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 1 जीरो से 1 डेसिमल ख़त्म, कितना आएगा 222 रुपया। रेशियो मेथड से भी इसको कर लेते कि नहीं कर लेते, समझ में आ रहा है ना। रिचू
अच्छा लग रहा है सवाल? चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को पढ़िए। 24,000 पर 8% प्रतिवर्ष तथा 10% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल लगातार, क्या लिखा है, 2 लगातार वर्षों का ब्याज ज्ञात करें। बिल्कुल आसान है, यानी पहले साल और दूसरे साल का, यही ना, यानी 2 साल का दिया है तो, और दोनों साल का रेट क्या है, अलग अलग है, तब बिल्कुल आसान है लड़की। 2 साल के लिए निकालना है तब पहले साल का रेट 8 और इसके कितना है 10, और 10 और 8 का सक्सेसिव निकाल लेते हैं, तो 10 और 8 का सक्सेसिव निकालते हैं, वही हमारा क्या होता है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 10 और 8% का कितना होता है 18.8%, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। तो निकालना आपको चक्रवृद्धि ब्याज है मुस्कान, तो कितना दिया है दोहा पारने वाली, बोलिए। 24,000 रुपया आपका प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल 100% से पहले भाग देते हैं। 100% का मान कितना है 24,000 रुपया, कितने को निकालना है 18.8% का, तो डेसिमल से डेसिमल 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ से ये ख़त्म। चलिए 24 8 192, 24 8 100 कितना होता है, कितने को तो पते नहीं है, हकीकत बोल रहे हैं हम, पता है 24 को तो पढ़ा याद है नहीं है, तो 30 तक याद कर लो, समझ रहे हैं ना। नहीं याद करेगी तो कसम गंगा मैया की गोड़ हाथ कबार कर मारेंगे, मर खूब पीटेंगे। देखो यहाँ से करेंगे तो 192 का कितना 2 19 लग गया, फिर 192, तो 192 और 19 कितना होता है ओ बबुनिया, यही इतना ही आता है ना। तो इसका कितना हो जाएगा 1 और 21 हासिल हो जाएगा, और यहाँ पर 24 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 24, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45, मतलब कितना होगा 4512 रुपया आपका कितना बनेगा चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। क्या बनेगा चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। अगर किसी को कोई समस्या है तो आप मुझे बताइए, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट, हम आप सभी से ये कहना चाहते हैं कि ऐसे तो हम 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना बताएंगे सक्सेसिव मेथड से, समझ रहे हैं ना, मगर जो अभी हम बोल रहे हैं बस उसको याद कर लीजिएगा। जो एग्जामिनर होता है वो सबसे ज़्यादा 5% के रेट पर और 10% के रेट पर अधिक सवाल पूछता है, ठीक है। तो क्या टाइम मतलब रेट देकर, मतलब 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज में 5% और क्या 10% का बहुत ज़्यादा यूज करता है। और रही बात कि हम लोग सीखेंगे कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, बट अभी के लिए याद कर लीजिए 3 साल और 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, मतलब सक्सेसिव मेथड से कि कितना होता है। पहले यहाँ पर आप लोग एक ऐसे डब्बा बनाइए और खूबसूरती से बनाइएगा, समझ रहे हैं ना, कोमल कोमल हाथों से अपने यहाँ पर एक सुंदर सा डब्बा बनाइए, और इस डब्बा में जो हम बोलेंगे ये नोट है, नोट स्पेशल नोट कीजिए इसको। मोबाइल नंबर नहीं नोट करना है, कुछ भी बोलती है यार। 2 दिन का ज़िंदगी है और 84 दिन का रिचार्ज करके मरने वाला है इंसान, ध्यान दो इधर। जिंदगी एक किराए की घर है, एक दिन ना एक दिन बदलना ही पड़ेगा। चलिए आपका अगर हम यहाँ करते हैं बात कि यहाँ 2 साल का आपको क्या बताना है चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रहा है। इस डब्बे में जो आप बता रहे हैं सबका क्या बताइएगा चक्रवृद्धि ब्याज, और यहाँ 3 साल का आपका चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, यहाँ 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। ये अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, ये अपने दिमाग में क्या कर लीजिए सेट कर लीजिए। रेट अगर आपका रेट जो है रेट अगर आपका 5% रहेगा तो 2 साल का क्या होता है बिल्कुल आसान होता है 5 5 10, और 10 पॉइंट कितना होता है ये तो हम आप सभी को बताए हैं ना, मगर 3 साल के कितना होता है ये हम बताए नहीं है, हम बोल रहे हैं अभी कि याद कीजिए। अभी
समझ रहे हैं ना, निकालने के वजह आपका याद रहेगा, इसका ज़्यादा यूज होता है तो आप तुरंत निकाल लीजिएगा चक्रवृद्धि ब्याज उसका, नहीं तो ऐसे सक्सेसिव निकालने में समय लगेगा। हालांकि हम बताएंगे, टेंशन मत रखो, ठीक है। यानी इतने परसेंट आपका क्या होता है, 3 साल का सक्सेसिव निकालेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा। और 4 साल का कितना होता है, 46 पॉइंट शायद होता है, 41, नहीं, इसका नहीं होता है, इसका होता है 21 पॉइंट कितना होता है, 55%। 4 साल का याद रहेगा, फिर से एक बार याद कीजिए। अगर 5% रेट है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10.25, ठीक है। और 3 साल का होता है 15.7625, समझे। और 4 साल का कितना होता है, 21.55%। और 10% रेट रहेगा तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा इधर। 2 साल का कितना हो जाएगा 10% के हिसाब से, 21%। 3 साल का पता है, नहीं है। ये 3 साल का होता है 33.1%, समझ में आ रहा है ना। ये आपका 33.1% होता है। 4 साल का होता है आपका 10% के रेट से 46.14% होता है। किसी को 41, हाँ वही, ठीक है, 41% होता है। तो ये आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। परसेंटेज में बताए हैं हम, क्या बताए हैं, परसेंटेज में इतना इतना आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। और भाई साहब देखिए, आप तुरंत इसको उड़ा दीजिएगा हवा में। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर पढ़िए। क्वेश्चन नंबर आप लोग 50 नंबर पढ़िए, क्या बोल रहा है। एक निश्चित राशि 10% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष में 14,641 रुपया हो जाती है। ये हो जाती है, समझने की कोशिश करना, मतलब ये क्या है, 4 साल में चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से ये क्या है, 4 साल का अमाउंट है। मगर ये कैसे पता चलेगा कि ये सर चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 साल का है कि साधारण ब्याज पर है। तो उसके आगे पढ़िए क्या लिखा है। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो वार्षिक रूप से संयोजित लिख देगा तो समझो कि ये चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है। तो कह रहा है कि समान राशि पर इतने वर्ष का, मतलब इतने साल के लिए समान दर पर बताइए कितना होगा आपका साधारण ब्याज। यही न पूछ रहा है। ए लड़की समझ में आ रहा है, बी लड़की समझ में आ रहा है। देखिए इस सवाल इतना आसान है कि मज़ा आएगा। देखो, आपको चक्रवृद्धि ब्याज पता करना है तो टाइम कितना है बताइए मुझे। टाइम आपका कितना है, 4 साल है। आपको निकालना क्या है बताइए मुझे। रेट क्या है आपका, 10%। क्या हम अभी आपको बताए हैं कि 10 चक्रवृद्धि ब्याज 4 साल के निकालने के लिए सक्सेसिव मेथड से? हम तो 2 साल के बताए हैं ना। हम बताएंगे 3 साल और 4 साल वाला भी बताएंगे, मगर अभी के लिए आपको याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 10% रेट रहेगा तो 4 साल का बताइए सक्सेसिव कितना होगा, 46 पॉइंट कितना होगा, 46 पॉइंट हो जाएगा 41%। ये 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। इतने समझ रहे हो ना, परसेंटेज में 4 साल का इस रेट से चक्रवृद्धि ब्याज है कि नहीं है। मगर सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज का मान नहीं दिया है। किसका दिया है, अमाउंट के दिया है, अमाउंट का। तो जब अमाउंट के दिया है तो आपको अमाउंट आना चाहिए। तो आपका अमाउंट कितना होगा, 100% इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 100 कितना, बोलिए 46.14%। अरे 41%, सॉरी गलती हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका मान दिया है कितना, 14,641 रुपया। सवाल में दिया है कि नहीं दिया है। यहाँ से डेसिमल को हटाइएगा तो इधर कितना जीरो बढ़ेगा, गुप्ता जी बोलिए, इतना बढ़ेगा। और सीधी सीधी तुमको दिखाई दे रहा है कि सेम ही आपका नंबर दिखाई दे रहा है, कट जाएगा। तो 1% का मान कितना आएगा रागिनी, कितना आएगा, 100 रुपया आएगा रागिनी, 1% का मान। तो आपसे पूछा गया है बताइए कि समान समय है, समय अलग है, समय समान नहीं है। समय कितना है आपका, 3.2/5 वर्ष। मगर यहाँ पर क्या है, आपका जो रेट है ना वो इक्वल है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए 10% आपका रेट है और टाइम TRP क्या बोलते हैं, RT%। आपको समझ में आता है ना। तो 10% रेट है ब्याज निकालने के लिए, और समय कितना हो जाएगा तोड़ेंगे तो बोलिए, 15 2 कितना होता है, 17 बटे कितना हो जाएगा,
5 काटाएंगे, यहाँ से 2 बनेगा, मतलब टोटल ब्याज आपका कितना होगा बताइए 34%। यानी साधारण ब्याज इतने वर्ष में इस रेट के हिसाब से कितना होगा 34%। मतलब कुल मिलाकर ये है कि 34% के मान आपको बताना है। क्या नहीं बता सकते हैं? 1% का मान 100 रुपया, तो 34% का मान कितना होगा बताइए 3400 रुपया। मतलब ये आपका साधारण ब्याज है। अब समझ में आ रहा है? यानी यहाँ पर टाइम है 4 साल, और 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे निकाल लिए बोलिए? इजी है कि नहीं इजी है? मगर भाई साहब इसी को अगर हम रेशियो मेथड से करते तो कहीं ना कहीं लंबा हो जाता। 4 बार लिखना पड़ता, याद रखना इस बात को, समझ रहे हैं ना? गुना भागा भी वहाँ बढ़ जाता, मगर इतना इजी है। देख लो परसेंटेज के हिसाब से करेंगे तो। किसी को कोई समस्या या कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो चलिए हम क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत। जो पढ़ाएं इसको अच्छे से पढ़कर आइएगा।